इन अद्भुत खगोलीय घटनाओं को आप अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार देख सकते हैं। आकाश में सितारों के दिव्य नजारे देखने वालों के लिए ये साल अवश्य रोमांचित भरा होगा। आप भी ये जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे कि उल्का पिंडों की बरसात, नए धूमकेतु एवं विभिन्न ग्रहों की अटखेलिया को कब, कहां और कैसे देखा जाए। साथ ही चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण का रोमांच भी देखने को मिलेगा। इसके लिए यूनिवर्स टीवी हमेशा की तरह आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोर्सेस, इस नए वर्ष में आकाशीय आवेश, ग्रहों के गठबंधन, सौर ग्रहों की जोड़ी, चंद्रमा के विभिन्न चरणों की झलक देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ब्रह्मांड के हैरान और रोमांचित कर देने वाले नजारे आपको तभी रोमांचित करेंगे जब आपको हर पल की सटीक जानकारी पता होगी। दोस्तों, यूनिवर्स इतना विशाल है कि हम इसको अपनी एक जिंदगी में तो क्या, बल्कि कई जिंदगी में भी पूरा नहीं देख पाएंगे। मेरे लिए यूनिवर्स की डेफिनेशन है यूनिकनेस। यूनिकनेस से मतलब है कि जो सबसे हटकर और अकेला है, इसके जैसा और कोई नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में बताने वाले हैं और आप बहुत लकी हैं कि आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। आज हम आपको घर में बैठे बैठाए ये सभी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स दिखाने वाले हैं जो इंसान अपनी कई जिंदगी में भी नहीं देख सकता। तो जुड़े रहिए हमारे साथ यूनिवर्स टीवी पर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाली वीडियोस आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को आपके साथ। दोस्तों, एक खोज के तहत पता चला है कि 31 जनवरी 2018 को एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखने को मिली, जिसे सुपर ब्लू ब्लड मून कहा जाता है। ऐसी घटना 35 वर्ष पूर्व दिसंबर 1982 में देखी गई थी। इस कारण ये घटना न केवल सामान्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए शोध हेतु भी महत्वपूर्ण थी। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इससे चंद्रमा का छाया वाला भाग काला दिखाई पड़ता है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। घटना की प्रकृति के अनुसार चंद्र ग्रहण को सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून के रूप में जाना जाता है। नंबर 1, सुपर मून। ये खगोलीय घटना तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है। घटना के दौरान चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है। परिणाम स्वरूप वो नवंबर 2016 में हमें 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई दिया था। ये 26 जनवरी 1948 के बाद पहला ऐसा मौका था जिसमें चांद पृथ्वी के इतने ज्यादा करीब था। अगर आपने सुपर मून को नहीं देखा था तो आगे इससे भी बड़ा सुपर मून आपका इंतजार कर रहा है। नंबर 2, ब्लू मून। जब एक ही महीने में 2 बार पूर्ण चंद्र की घटना होती है तो दूसरे वाले पूर्ण चंद्र को ब्लू मून कहते हैं। नंबर 3, ब्लड मून। इस दुर्लभ घटना में चंद्रमा लाल दिखता है, क्योंकि लाल रंग सबसे लंबी तरंग धैर्य वाला होता है। इसीलिए परावर्तन के नियम के अनुसार लाल रंग सबसे पहले चंद्रमा तक पहुंचता है और टकरा कर हमारी आंखों तक आता है। ये तभी संभव हो पाता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति अपनी कक्षा में एक दूसरे के बिल्कुल सीध में हो। ये दुर्लभ खगोलीय घटना खगोल वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस घटना से उन्हें ये समझने में सहायता मिली कि जब चंद्रमा की सतह ठंडी होगी तो इसके क्या परिणाम होंगे। नंबर 4, सूर्य ग्रहण। दोस्तों, हम सभी जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन 2027 में होने वाला ये सूर्य ग्रहण कुछ खास है। यदि चंद्रमा एक निश्चित वृत्तीय कक्षा तथा समान कक्षीय समतल पर परिक्रमा कर रहा होता है तो प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती। किंतु चंद्रमा का कक्षीय समतल पृथ्वी के कक्षीय समतल से 50 का कोण बनाता है, जिसके कारण चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर हमेशा नहीं पड़ती। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण तथा वलयाकार सूर्य ग्रहण। पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण ये तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह अंधेरा छा जाता है तथा जो व्यक्ति पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख रहा होता है वो इस छाया क्षेत्र के केंद्र में स्थित होता है। ये स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। दूसरा, आंशिक सूर्य ग्रहण। ये तब होता है जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ही ढके, तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। तीसरा, वलयाकार सूर्य ग्रहण। दोस्तों, ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इसकी वजह से चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता और सूर्य एक अग्नि वलय की भांति प्रतीत होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण ज्यादातर 2 से 6 मिनट तक चलते हैं, लेकिन आज तक का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण 7 मिनट और 28 सेकंड तक चला था और ये 1742 BC के आसपास हुआ था। इतना लंबा सूर्य ग्रहण अगली बार 16 जुलाई
2186 में होगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इसको देखने के लिए हम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। लेकिन 2 अगस्त 2027 में 21वीं सदी का दूसरा सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा और ये 6 मिनट 23 सेकंड तक चलेगा। इसका बेस्ट व्यू पॉइंट अफ्रीका कंट्री से होगा। नंबर 5, एडोफिस एस्टेरॉयड। दोस्तों, वर्ष 2004 में खोजे गए इस क्षुद्र ग्रह का नाम अराजकता और अंधेरे के प्राचीन मिस्र के देवता के नाम पर रखा गया है तथा इसकी खोज के बाद नासा ने घोषणा की थी कि ये क्षुद्र ग्रह उन क्षुद्र ग्रहों में से एक है जिनके कारण पृथ्वी के समक्ष बड़ा खतरा मौजूद है। एपोफिस के वर्ष 2029 और वर्ष 2036 के पृथ्वी के करीब आने की भविष्यवाणी की गई थी, किंतु बाद में नासा ने इन आशंकाओं को खारिज कर दिया था। हालांकि वर्ष 2068 में इसके पृथ्वी के करीब से गुजरने या टकराने की आशंका बनी हुई थी। अगर ये एडोफिस एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाता है तो इंसानी सभ्यता का बचना नामुमकिन है। हाल ही में 5 मार्च 2021 को ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से लगभग 17 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरा है। इस दौरान वैज्ञानिकों ने सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह की कक्षा के बारे में विस्तार से अध्ययन करने के लिए रडार अवलोकन का उपयोग किया। अभी तक का देखा गया इकलौता ऐसा उल्कापिंड होगा जो हमारी पृथ्वी के इतने नजदीक से गुजरेगा। आप भी इसे रात के आसमान में देख पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटे से टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। नंबर 6, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हेलीज कॉमेट, उन्होंने इसे सूर्य के चक्कर लगाने के समय खोज निकाला था। 1986 में देखा गया कॉमेट जो बिना टेलीस्कोप के देखा जा सकता है। इसे हर 75 से 76 साल में एक बार देखा जाता है और कुछ आपके जैसे किस्मत वाले लोगों को एक ही जिंदगी में 2 बार देखने को मिलता है। और अब आप में से जो किस्मत वाला होगा वो इस कॉमेट को 2061 में अपनी आंखों से देख सकेगा। इसको मैं कुछ सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। पृथ्वी और दूसरे ग्रहों की तरह धूमकेतु भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की लगभग गोलाकार कक्षाओं के विपरीत धूमकेतु की कक्षाएं सामान्यतः एकांगी होती है। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के करीब आता है उसकी बर्फीली सतह गर्म होकर धूल एवं चट्टानों के बहुत सारे कणों को मुक्त करती है। ये धूमकेतु का मलबा धूमकेतु के मार्ग के साथ बिखर जाता है। उल्कापिंडों का नाम उस नक्षत्र के नाम पर रखा गया है जहां उल्कापिंड आते हुए प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए ओरियोनेट्स उल्का बौछार जो प्रत्येक वर्ष होती है नक्षत्र ओरियन द हंटर के निकट उत्पन्न होती है। नंबर 7, सुपरनोवा। सामान्य शब्दों से सुपरनोवा का अर्थ अंतरिक्ष में किसी भयंकर और चमकीले विस्फोट से होता है। खगोलविदों के अनुसार जब एक सितारा अपना जीवन चक्र समाप्त करके अपने जीवन काल के अंतिम चरण में होता है तो वो एक भयंकर विस्फोट के साथ समाप्त हो जाता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। खगोलविदों ने G35 1.7 1.2 क्षेत्र में बड़ी संख्या में गैस के बादल पाए गए तथा अधिक आवृत्ति पर जांच के बाद इसके सुपरनोवा होने की पुष्टि हुई। परमाणु हाइड्रोजन के एक उच्च वेग वाला ये सुपरनोवा स्कॉर्पियस तारामंडल की दिशा में है। परमाणु हाइड्रोजन की एक उच्च वेग वाली धारा 20 प्रकाश वर्षों की गति से विस्तारित हो रही है और 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रही है। इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप किसी ब्लैक होल या पल्सर का निर्माण हो सकता है। हालांकि इससे संबंधित कोई भी प्रमाण खगोलविदों को अब तक नहीं मिला है। खगोलविदों के समूह ने इस सुपरनोवा का पता लगाने और G35 1.7 1.2 क्षेत्र की जांच करने के लिए पुणे स्थित नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स से संचालित होने वाले वृहद मीटर वेव रेडियो दूरबीन का प्रयोग किया था। सूर्य की 8-10 गुना अधिक द्रव्यमान वाले बड़े सितारे सुपरनोवा विस्फोट के रूप में समाप्त होते हैं। ये विस्फोट कुछ दिनों के लिए बहुत अधिक चमकीला प्रकाश छोड़ता है और फिर धीरे धीरे ये प्रकाश समाप्त हो जाता है। अकॉर्डिंग टू फाउंडर ऑफ स्पेसएक्स कंपनी मीन्स एलोन मस्क के अकॉर्डिंग अब 2024 तक मंगल ग्रह पर बस्तियां बसा चुके होंगे और अगर ऐसा सच में होता रहा तभी हम इस दुर्लभ खगोलीय घटना को देख पाएंगे। दरअसल इसमें पृथ्वी सूरज और मंगल ग्रह के बीच में आ जाएगी जिसकी वजह से सूर्य का कुछ भाग मंगल ग्रह पर दिखाई नहीं देगा। अगर एलोन मस्क का ये प्लान सफल हो जाता है तो ऐसे ही खगोलीय घटना हम नवंबर 2084 को मंगल ग्रह के आसमान में देख पाएंगे। ये 21वीं सदी की पहली और आखिरी ऐसी खगोलीय घटना होगी और अगली बार हमें ऐसा कुछ 2394 में देखने को मिलेगा। पर ये बात तो निश्चित है कि तब तक हम मंगल ग्रह पर तो बस्तियां बसा ही चुके होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये फैक्चुअल वीडियो हमें कमेंट करके बताएं एंड प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।